हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और मजे में होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको दृष्टि साइंस के माध्यम से इंग्लिश की क्लासेस लेके आया हूं, जिसमें हम लोग बेसिक इंग्लिश को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इंग्लिश के ग्रामर को कंप्लीट करते हुए हम लोग टारगेट करेंगे बिहार बोर्ड के 12th एग्जाम में पूछे जाने वाले इंग्लिश के सवाल और उसका पूरा बुक पोर्शन। ठीक है, तो आइए बने रहिए हमारे साथ दृष्टि साइंस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमें इसी तरह से मोटिवेट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे इंग्लिश का बेसिक ग्रामर। अब आप लोग ग्रामर सबसे पहले कहते किसे हैं? ग्रामर कहते किसे हैं? तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्रामर का डिफिनेशन देखेंगे तो ग्रामर इज ए बुक बाय विच वी नो टू रीड एंड स्पीक करेक्टली। यानी व्याकरण वह किताब है जिसके द्वारा हमें शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना जानते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। यानी हम लोग क्या, अगर किसी भी लैंग्वेज को हम लोग अगर अच्छे से बोलना और बोलना जानते हैं या फिर उसको लिखना जानते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ग्रामर को सही सीक्वेंस में बैठाना आना चाहिए, तभी हम लोग जो है एक लैंग्वेज में अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। इससे आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा बिहार में, क्योंकि बिहार में 10th बोर्ड में इंग्लिश सरकार ने कंपलसरी नहीं की है, जिसकी वजह से 12th में बच्चे आकर इंग्लिश से बहुत घबराते हैं और परेशान होते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, इसको कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दृष्टि साइंस लेके आया है आपके लिए बेहतरीन साइंस इंग्लिश की क्लासेस, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग सबसे पहले बेसिक ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर का डिफिनेशन भी दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ग्रामर क्या है? तो ग्रामर इज द बैकबोन ऑफ लिटरेचर। ग्रामर व्याकरण साहित्य की जड़ है। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ग्रामर क्या है? ग्रामर या व्याकरण साहित्य की जड़ है। अब ग्रामर के बारे में हमने बताया कि किसी भी लैंग्वेज को सही से पढ़ना और लिखना अगर हमें आना चाहिए तो उसके लिए हमें ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और हम लोग आज ग्रामर के बिल्कुल बेसिक को क्लियर करते हुए टॉप तक का सफर करेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और हमारे इस क्लास को बहुत ज्यादा प्यार कीजिए। हम आपको 0 से लेकर टॉप तक का सफर करवाएंगे। आपको इंग्लिश में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दृष्टि साइंस आपके लिए लेके आया है इंग्लिश की बेहतरीन क्लासेस। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग जो है इंग्लिश के बेसिक ग्रामर रूल्स को पहले आज देखेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में आपको, ठीक। तो ग्रामर में आप सबसे पहले देखेंगे कि देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश ग्रामर which are divided into 3 parts। बेसिकली यहां पे 2 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट किया गया है, लेकिन हम इसके 3 पार्ट्स को भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल बेसिक को जानते हुए चलना है। फिर आप कहेंगे कि सर ने ये तो बताया नहीं। तो मैं किसी भी पॉइंट को मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ना छोड़ूं, बिल्कुल बेसिक और एकदम बिल्कुल स्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए, आपकी जड़ को मजबूत करते हुए हम लोग इंग्लिश आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया कि देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश ग्रामर विच आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। अंग्रेजी व्याकरण में 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अंग्रेजी व्याकरण में टोटल अगर अक्षर की बात करें हम लोग तो 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर में हम लोगों ने इसे 3 भागों में बांटा है। बेसिकली सबको क्या करते हैं, 2 भागों में भी बांट देते हैं। आप लोग चाहें तो 2 भागों में भी इसको बांट के रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 3 भागों में बांटा है। आइए देखिए कैसे। सबसे पहले रखा है हमने वोवेल, यानी स्वर वर्ण, ठीक है। वोवेल है, उसके बाद है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण। उसके बाद तीसरा में रखा है हमने सेमी वोवेल। सेमी वोवेल बहुत सारे लोग बच्चे पढ़े भी होंगे, बहुत सारे नहीं पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग।
उसके बाद सेमी वोवेल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्ध व्यंजन। ठीक है, अब इसकी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले तो वोवेल किसे कहते हैं? वोवेल, तो वोवेल वो है जिसका उच्चारण के लिए हमें दूसरे अक्षर की मदद नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, वोवेल किसे कहते हैं? कि जिसके उच्चारण के लिए जब इसका साउंड करते हैं हम लोग, तो इसके लिए हमें किसी दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, इतना तो आप सबको पता ही होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं, इतना तो आता ही होगा। ठीक है, ए ई आई ओ यू। अब इसमें क्या कहना है इसका कि ये वोवेल जो होते हैं, ये जो इसका साउंड करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं हम लोग, तो ये दूसरे अक्षर की मदद नहीं लेते, ये आजाद होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे? अगर हम इसको देखेंगे, ए का अगर साउंड करें तो ए में सिर्फ ए का ही साउंड आता है। ए प्लस ए मिलके क्या बनाता है? ए ही बनाता है। ए में और कोई अक्षर या लेटर सम्मिलित नहीं है, ये आजाद है। और इसमें देखिए, अब अगर हम लोग ई देखेंगे, ई, क्योंकि वोवेल में बताया हमने कि कितने लेटर होते हैं? टोटल 5। 5 में ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। अगर हम ई को लेंगे, ई का अगर साउंड करें, ई का अगर सही से हम उच्चारण करें, तो आप लोग सुनेंगे कि ई में सिर्फ ई ही है, इसके साथ कोई और अदर वर्ड सम्मिलित नहीं है। ई का अगर सही से हम लोग उच्चारण करें तो ई प्लस ई बराबर कितना होता है? ई ही होता है। इसके साथ देखेंगे कि ये ई आजाद नेचर का है। ठीक है, ये किसी और वर्ड के साथ नहीं मिलता, ये खुद के साथ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वोवेल कहते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे। इसके बाद कॉन्सोनेंट देखेंगे। अब कॉन्सोनेंट हमने बताया इंग्लिश ग्रामर में 26 लेटर होते हैं, जिसे हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, 3 भागों में सबसे पहले वोवेल है, दूसरा कॉन्सोनेंट है, और तीसरा है सेमी वोवेल। ठीक है, अब हमने वोवेल पढ़ लिया, अब हम कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट में क्या है कि व्यंजन वह है जिसका उच्चारण के लिए हमें स्वर वर्ण की मदद लेनी पड़ती है। यह कितने होते हैं? 21 होते हैं। 21 होते हैं। इसके उच्चारण के लिए क्या होता है? स्वर वर्ण। अभी हमने जो स्वर वर्ण पढ़ाया, वोवेल, ए ई आई ओ यू, ये जो है व्यंजन वर्ण, इसकी सहायता लेते हैं। अब कैसे लेते हैं इसको अगर हम एग्जांपल से देखें, तो यहां पे क्या है? वी प्लस, अगर वी का हम लोग साउंड करें, वी को अगर बोल के देखें तो वी को बोलिए, वी वी, लास्ट में कैसा लगता है? जैसे इसके साथ ई सम्मिलित है। ठीक है, वी प्लस ई बराबर क्या आता है? वी आता है। ठीक है, अब यहां पे जेड, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहां पे। जेड, जेड का अगर हम लोग साउंड करें तो जेड, जेड में क्या क्या आ रहा है? जेड, जेड को अगर उसका सही से उच्चारण करेंगे तो उसमें ए प्लस डी, यानी ए भी सम्मिलित है, फिर डी भी सम्मिलित है, तब बनाता है ये क्या? जेड। तो हमने क्या कहा कि व्यंजन वह है जिसका उच्चारण के लिए हमें स्वर वर्ण की आवश्यकता या मदद लेनी पड़ती है। आवश्यकता होती है या फिर आवश्यकता क्या? मदद लेनी ही पड़ती है। इसके मदद के बगैर व्यंजन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो जेड का भी अगर हमने देखा तो इसका अगर हम साउंड करेंगे तो इसमें जो है ये वोवेल आता है, स्वर वर्ण आता है। स्वर वर्ण आने के बाद ही ये जो है व्यंजन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमने बताया यहां पे 26 लेटर होते हैं। इसको हमने 2 भागों में बांटा है। एक होता है वोवेल, जिसमें ए है, ई आई ओ यू। ठीक है, बाकी जो है बचे हुए रेस्ट जो बच गए हैं 21, कितने बच गए? 21। इन 21 को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेमी वोवेल पे। ठीक है, हमने सबसे पहले वोवेल पढ़ लिया, उसके बाद कॉन्सोनेंट पढ़ लिया, अब सेमी वोवेल। सेमी वोवेल बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम यहां पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपका मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ के लेके चलना पड़ेगा। सेमी वोवेल भी जान लेंगे हम लोग कि इसे ये किसे कहते हैं। ये होता है अर्ध स्वर।
अर्धस्वर, ये ना, यानी इसमें जो लेटर है सिर्फ वाई, डब्ल्यू और वाई का प्रयोग होता है। इसमें डब्ल्यू और वाई ये सेमी वोवेल होते हैं। इसका बेसिकली दो रूल है, और वो दो रूल अगर हम पढ़ लेंगे तो सेमी वोवेल हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट रूल, अगर फर्स्ट रूल हम लोग सबसे पहले देखें कि जब डब्ल्यू और वाई का प्रयोग किसी शब्द के अंत में होता है, क्या बोल रहा है ये, सही से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि जब डब्ल्यू और वाई का प्रयोग किसी शब्द के अंत में होता है तो यह वोवेल कहलाता है। क्या कहलाता है? वोवेल, अर्थात यह वोवेल की तरह कार्य करता है। क्या है इसका कहने का मतलब? क्या है कि डब्ल्यू और वाई, जब कोई हम लोग वर्ड बनाते हैं या कोई वर्ड है या कोई शब्द है, उसमें अगर डब्ल्यू और वाई लास्ट में आता है तो वो वोवेल की तरह कार्य करता है, यानी अर्थात वह उस समय वोवेल की तरह कार्य करता है और वोवेल कहलाता है। अब इसका हम लोग एग्जांपल से इसको समझेंगे। एग्जांपल क्या है? बेबी, बेबी, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? वाई, लास्ट में वाई है ना, लेकिन अगर हम इसका साउंड करें तो हमें ऐसा महसूस होता है कि यहां आई आया है। ठीक है, इसका साउंड अगर करें, इसका उच्चारण अगर करें बेबी का, तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें आई है, लास्ट में आई है ना। तो इसी तरह के वर्ड्स को हम लोग सेमी वोवेल कहेंगे। अब दूसरा रूल इसका देखते हैं। यहां पे आप दूसरा एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, थ्रो का, थ्रो, THRO, इसमें देखिए लास्ट में डब्ल्यू है। इसमें क्या कहा? नंबर एक पॉइंट में क्या कहा इसमें कि डब्ल्यू और वाई का प्रयोग किसी शब्द के अंत में होता है तो यह वोवेल कहलाता है। क्या कहलाता है? वोवेल। तो ये लास्ट में जब डब्ल्यू आया है, अगर इसका हम उच्चारण करेंगे, इसका अगर हम सही से देखेंगे, इसको अगर बोलेंगे तो थ्रो, यानी ओ आ रहा है, ओ साउंड कर रहा है लास्ट में, तो ये क्या कहलाएगा? सेमी वोवेल कहलाएगा। ठीक है, हम लोग दूसरे रूल में, दूसरा रूल कि जब डब्ल्यू और वाई का प्रयोग किसी शब्द के शुरू में होता है तो यह व्यंजन कहलाता है, अर्थात यह व्यंजन की तरह कार्य करता है। इसका कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले हमने देखा पहले रूल में कि ये अगर डब्ल्यू और वाई किसी वर्ड या किसी शब्द के लास्ट आता है, यानी सबसे लास्ट में आता है, ये जैसे डब्ल्यू आया है यहां पर, तो ये इसका साउंड अगर हम लोग करके देखते हैं तो ओ आता है, यानी ओ क्या है? वोवेल है। तो ये फिर उस वक्त किसकी तरह कार्य करता है? वोवेल की तरह कार्य करता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब डब्ल्यू और वाई का प्रयोग किसी शब्द के शुरू में होता है तो यह व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन। अब इसमें लास्ट में इसका प्रयोग किया गया था, इसमें क्या किया गया है? इसमें शुरू में इसका प्रयोग किया गया है। शुरू में अगर हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है? YOUNG। ठीक है, ये अगर हम देखें तो हमने क्या कहा था कि डब्ल्यू और वाई का प्रयोग शुरू में, तो ये क्या है? वाई है, इसका शुरू में प्रयोग किया गया है। अगर इसका हम लोग उच्चारण और साउंड करके देखेंगे तो य आता है, य। ठीक है, ये क्या है? ये व्यंजन वर्ण है। क्या है? ये व्यंजन वर्ण है। जब ये य का साउंड करता है और ये जब शुरू में आ जाता है तो ये व्यंजन की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, अब इसका अगर नेक्स्ट हम देखेंगे, वर्क, क्या है? ये वर्क। ठीक है, अब अगर हम इसका साउंड करें, उच्चारण करें, तो सबसे पहले क्या आया है? डब्ल्यू आया है। ये साउंड कैसा करता है? वो की तरह, वो। अब वो हम लोग जानते हैं वो क्या है? एक व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये फिर व्यंजन की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग बेसिक इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, यानी इंग्लिश की आसान परिभाषाएं। आप लोग घबराइएगा मत, हम लोग मैं जो हूं आपके जो ग्रामर के जड़ को मजबूत करते हुए बॉटम तक का सफर करेंगे। ठीक है, यहां पे सबसे पहले क्या है? लेटर, यानी अक्षर। अक्षर, अब अक्षर किसे कहते हैं? हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे कि अक्षर आखिर होता क्या है? अक्षर है ना, ये जो हम लोग अक्षर बोल रहे हैं, ये अक्षर होता तो कुछ होगा। तो इसको हम लोग अगर देखेंगे कि ए लेटर इज ए सिंगल सिंबल ऑफ ए लैंग्वेज। लेटर क्या है? एक अक्षर भाषा का एक छोटा सा चिन्ह होता है। अक्षर क्या होता है? भाषा का एक छोटा सा चिन्ह होता है। इसमें देखेंगे देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश ग्रामर। हमने क्या देखा
मैंने पहले ही बताया आपको कि हमारे ग्रामर में 26 लेटर होते हैं और हमने उसको 3 भागों में बांटा। सबसे पहले वोवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट, तीसरा सेमी वोवेल। हमने वोवेल पढ़ लिया, वोवेल किसे कहते हैं, हमने कॉन्सोनेंट पढ़ लिया, कॉन्सोनेंट का डिफिनेशन भी देखा, अब हमने सेमी वोवेल भी पढ़ लिया। अब हम लोग यहाँ पे अक्षर देखेंगे कि अक्षर आखिर लेटर कहते किसे हैं। तो लेटर को क्या बताया मैंने, अक्षर भाषा का एक छोटा सा चिन्ह होता है। क्या होता है, छोटा सा चिन्ह होता है। तो देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश, के अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। एग्जाम्पल ABCD Z तक आपको पता ही होगा। अब मैं आपसे यहां पे एक चीज ऐड करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि इंग्लिश ग्रामर में कितने अल्फाबेट हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में अल्फाबेट कितने हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा, हो सकता है कि पता हो, है ना। आजकल बहुत सारे बच्चे, सारे बच्चे तो आजकल इंटरनेट का जमाना है, कोई ना कोई रील्स देखते होंगे आप लोग, तो आप लोग को पता चलता होगा। तो ठीक है, अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो ये सिर्फ एक होता है। ठीक है, अल्फाबेट एक होता है, लेटर 26 होते हैं। हमने क्या कहा, अल्फाबेट सिर्फ एक ही है। वो एक कैसे है, अगर हम लोग इसको हिंदी में देखें तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। और वर्णमाला क्या है, A to Z तक जो हम लोग यूज करते हैं वो वर्णमाला है, ये सिर्फ एक है। ठीक है, हम लोग एक वर्णमाला का यूज करते हैं, यानी अल्फाबेट इंग्लिश में सिर्फ एक है। इसके लेटर कितने हैं, आप अगर लेटर देखेंगे तो लेटर इसके 26 हैं, 26 लेटर है। अल्फाबेट तो एक ही है, 26 लेटर है। अब 26 लेटर को हमने यहां पे 3 भागों में बांटा। आपने देखा होगा कि वोवेल पढ़ाया, कॉन्सोनेंट पढ़ाया, उसके बाद मैंने जो है कॉन्सोनेंट भी पढ़ाया, सेमी वोवेल भी पढ़ा दिया। ठीक है, और लेटर भी पढ़ा दिया कि लेटर। तो हम लोगों ने लेटर पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड। अब वर्ड यानी शब्द। वर्ड किसे कहते हैं, ए वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज मीनिंग, यानी कि शब्द अक्षरों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ होता है। क्या कहा हमने कि शब्द क्या है, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ बने। ठीक है, अब हम लोग अर्थ बने, यानी अगर किसी भी लेटर को ले लिया हम लोग, यहां पे अगर देखेंगे कैट, अगर हम लोग इसको ATC ये करेंगे तो इसका कोई मतलब है, कोई मीनिंग है, नहीं है। अब अगर हम लोगों ने इसको सीक्वेंस वाइज लगा दिया, सबसे पहले C रखा, फिर A रखा, फिर T रखा, तो अब हम इसको देखेंगे कि ये कोई मीनिंग दे रहा है, यानी CAT कैट, कैट मींस बिल्ली। अब यहां पे क्या हो गया, डॉग। अब ये सीक्वेंस वाइज है। अगर हम पहले O को रखेंगे, फिर G को रखेंगे, फिर D को रखेंगे, तो क्या ये कोई मीनिंग देगा, नहीं देगा। अब हमने इसको जो है लाइन से लगा दिया, तो ये एक मीनिंग दे रहा है। मीनिंग क्या है, डॉग, डॉग मींस कुत्ता। अब आपको पता ही होगा मैंगो यानी आम, ये क्या है, इसमें एक लेटर नहीं है, ये लेटरों का समूह है, यानी बहुत सारे लेटर मिलके एक मीनिंग देते हो, एक मतलब देते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे सेंटेंस। वर्ड्स हेल्प अस टू मेक सेंटेंस, यानी शब्द हमें वाक्य बनाने में मदद करते हैं। इसको हम नेक्स्ट यहां इस स्लाइड में देखेंगे कि सेंटेंस कहते किसे हैं। सबसे पहले हमने लेटर पढ़ लिया, वर्ड पढ़ लिया, अब हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस किसे कहते हैं, ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, सेंटेंस क्या है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप, यानी वाक्य शब्दों का समूह होता है जो पूरा अर्थ देता है। वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जो पूरा अर्थ देता है। और सेंटेंस में क्या होता है, अगर हम लोग पूरा देखेंगे तो वाक्य हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होता है और अंत में पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह से ये खत्म होता है। ठीक है, क्या ए सेंटेंस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
वाक्य हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होता है और अंत में पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह से या विस्मय आदि बोधक चिन्ह से होता है। अब अगर हम इसका डिफिनेशन देखें तो एग्जांपल हम लोग इसका क्या देखेंगे कि यहां पे है कि आई लव माई स्कूल, यानी मुझे मेरा स्कूल पसंद है। इसमें वाक्य खत्म, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यहां पे लगेगा, ठीक है, फुल स्टॉप लग गया, ये हो गया सेंटेंस, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज योर नेम। इसमें क्या पूछ रहा है, ये इसे किसी से क्वेश्चन कर रहा है। ये हम आपको बाद में फिर से डिटेल्स में पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग बता रहा हूं, तो इसी के लिए हमको ये एग्जांपल लेके आना पड़ा है। तो इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि अगर क्वेश्चन मार्क से ये वाक्य पूरा हो जाए तो ये सेंटेंस बनता है, ठीक है। फिर यहां पे अगर हम लोग तीसरा देखें, वाओ दिस इज अमेजिंग, ठीक है, ये है बढ़िया है। तो यहां पे देखेंगे हमें ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह ये आया है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहां नेक्स्ट आएंगे हम लोग, हमने लेटर पढ़ लिया, वर्ड पढ़ लिया, सेंटेंस पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ। अब पैराग्राफ किसे कहते हैं, ए पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस अबाउट द सेम आइडिया, यानी अनुच्छेद कई वाक्यों का समूह होता है जो एक ही विषय पर होता है। अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद कई वाक्यों का समूह। पहले हमने पढ़ा लेटर, लेटर में क्या था कि वो शब्द का छोटा चिन्ह है। उसके बाद हमने वर्ड पढ़ा, वर्ड में क्या था कि ये लेटर का समूह है जो एक मीनिंग देता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सेंटेंस, सेंटेंस में क्या है कि वर्ड्स का समूह है जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, पैराग्राफ यानी अनुच्छेद। इसमें क्या होता है, इसमें अनुच्छेद कई वाक्यों का समूह है। अब इसमें क्या होता है, कई सारे सेंटेंस मिलके एक अनुच्छेद तैयार करते हैं, ठीक है। इट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन, यह हमेशा नई लाइन से शुरू होता है। ये क्या होता है, हमेशा नई लाइन से शुरू होता है। एग्जांपल से अगर हम समझे कि द सन गिव्स अस लाइट, इट हेल्प्स प्लांट ग्रो, विदाउट द सन लाइफ इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ये पूरा पैराग्राफ तैयार हो गया है, लेकिन इसमें बात किस चीज की जा रही है, सन की, यानी सूरज की, सूर्य की बात की जा रही है यहाँ पे कि द सन गिव्स अस लाइट, इट हेल्प्स प्लांट ग्रो, विदाउट द सन लाइफ इज नॉट पॉसिबल, यानी सूरज हमें रोशनी देता है, ये पौधों को बढ़ने में मदद करता है, बिना सूरज के जीवन संभव नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग, अनुच्छेद के बारे में समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस के कुछ जो है एग्जाम्पल या डेफिनेशन देखेंगे, यानी रूल देखेंगे। तो सबसे पहला रूल अगर देखें हम लोग तो वो क्या है कि ए सेंटेंस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। क्या कि किसी भी वाक्य की शुरुआत बड़े अक्षर से होती है। किससे, बड़े अक्षर से, है ना। अगर हम तो इसको एग्जांपल से समझेंगे तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि किसी भी वाक्य की शुरुआत बड़े अक्षर से होती है। तो यहां पे हमने एग्जांपल दिया है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इसका द में जो टी है ये क्या है, कैपिटल लेटर में है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर में है। उसके बाद कि सूरज पूर्व में उगता है, ठीक है, सूरज पूर्व में उगता है। तो हमने पहले ही कहा कि किसी वाक्य की शुरुआत बड़े अक्षर से होती है ना। सेंटेंस में किसी वाक्य की शुरुआत जो होती है वो बड़े अक्षर से होती है, यानी बिग लेटर से होती है। अब दूसरा अगर रूल हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है, जैसे मेरा नाम सरफराज है तो मैं क्या है, सरफराज क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर मैं किसी का भी नाम लिखूं तो वो उसका जो पहला अक्षर है, पहला लेटर है, वो कैपिटल में होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले राम लिव्स इन दिल्ली। राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसका कैपिटल अगर लेटर देखेंगे आप लोग तो आर जो है कैपिटल लेटर में लिखना होगा, ठीक है। और दिल्ली, दिल्ली भी एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी जगह का नाम है। तो अगर इसका हम लोग सबसे पहला अक्षर देखेंगे तो ये भी कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। इसका मतलब है राम दिल्ली में रहता है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट, एक्रोनिम्स। तीसरा रूल क्या है कि एक्रोनिम्स आर ऑलवेज राइटन इन कैपिटल लेटर। एक्रोनिम जो है संक्षिप्त रूप में, एक्रोनिम्स को हमेशा बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं। अब ये एक्रोनिम्स होते क्या है, संक्षिप्त रूप, किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म अगर लिखते हैं हम लोग, जिसे पीएम यानी क्या, प्राइम मिनिस्टर। पीएम का मतलब पी से प्राइम होता है, एम से मिनिस्टर होता है, तो इसका हम लोग संक्षिप्त रूप लिखते हैं, यानी एक्रोनिम्स। तो अगर पीएम देखें तो प्राइम मिनिस्टर,
इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। अब ये WHO है ना, ये क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको अगर हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो WHO, जिसमें तीनों के तीनों लेटर क्या होंगे, कैपिटल लेटर होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चौथा रूल अगर इसका देखें कि द फर्स्ट वर्ड इनसाइड डबल इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। क्या है कि डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखे गए पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। क्या बताया हमने कि डबल इन्वर्टेड कोमा, ये जो है कि डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखे गए पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब है जिस सेंटेंस को हम लोग या जिस वाक्य को हम लोग इन्वर्टेड कोमा में उसको रखेंगे तो उसका पहला अक्षर जो है कैपिटल होगा। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या लिखा है, ही सेड। अब यहां से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। ठीक है, तो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, इसका हिंदी में मीनिंग है, उसने कहा हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो अगर हम लोग इसका अंदर का देखेंगे, इसमें क्या बताया गया कि डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखे गए शब्द का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखे गए जो शब्द है उसका जो पहला अक्षर है, पहला लेटर है, वो कैपिटल में होता है। तो हम लोग यहां पे देखेंगे वी का जो W है ये इन्वर्टेड कोमा से गिरा हुआ है। यहां पे इन्वर्टेड कोमा लग गया, यहां पे ये पूरा सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा से बंद है। तो अगर हम लोग इसका V का W देखेंगे तो ये क्या है, कैपिटल लेटर में है। ठीक है, तो इसमें हमने यही बताया चौथे रूल में कि द फर्स्ट वर्ड इनसाइड डबल इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर, यानी डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखे गए पहले शब्द का पहला अक्षर, पहले शब्द का पहला अक्षर क्या है, W है। ठीक है, तो W जो है कैपिटल लेटर में होगा। उसके बाद लास्ट पांचवा रूल, इसमें क्या कहता है कि द प्रॉपर नाउन आई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर देंगे हम लोग। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, टेंशन ना लीजिएगा। बिल्कुल इंग्लिश के बेसिक से लेकर आपको शिखर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ठीक है, तो द प्रॉपर नाउन आई जो है इज ऑलवेज राइटन इन कैपिटल लेटर। क्या है कि द प्रॉपर नाउन आई इज ऑलवेज राइटन इन कैपिटल लेटर, द प्रॉपर नाउन आई इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि जो आई है ये प्रॉपर नाउन ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अगर हम लोग इसको एग्जांपल से समझे, एग्जांपल क्या है कि आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये आई जो आया है सबसे पहले, ये आई जो आया है ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात? तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने ग्रामर के बेसिक्स रूल्स को पढ़े और हमने जो है 26 लेटर से स्टार्ट किया। हमें जो है अपने जड़ को अभी मजबूत करना है, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपको ग्रामर के सारे रूल्स, सारे फैक्ट बताऊंगा। आप लोग हमारे चैनल दृष्टि साइंस के साथ जुड़े रहिए और हमें प्यार सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।